नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पत्रकार सम्मेलन के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने 17 माह के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाने का भी काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चंद नेता और अधिकारियों के गुलाम बन चुके हैं नीतीश कुमार का अब सिर्फ चेहरा बच गया है। नीतीश कुमार अपने बयान में तंज कसा कहा कि पुरानी गाड़ी भी 15 साल चलती है और नीतीश कुमार के 20 साल से सरकार चला रहे हैं। जैसे पुरानी गाड़ी की क्षमता सीमित हो जाती है, वैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार भी अब कार्यकुशलता से काम नहीं कर पा रही है। तेजस्वी का यह बयान राजनीति में एक सख्त संदेश देने के लिए था, जो बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठाता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए। आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए हैं। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पर हमको टिप्पणी उस पर ज़्यादा हमको नहीं करनी है, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चलाता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की? अब तक कोई पेपर लीक का बताओ, किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं, और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब से तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया, तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो है आज हमने बुलेटिन जारी किया है 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं, या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं, और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह पटना में 31 साल बाद हो रहे कुर्मी एकता रैली पर कहा कि बिहार नया बिहार है। इस सभी सवालों को सुलझाते हुए बिहार आगे जाने को खड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की जो लड़ाई इस राज्य की है, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वह चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, बिजली के क्षेत्र में हमको क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों को करने और गैर राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनकी कोई मंशा होगी, किसी को चुनौती देने की मंशा होगी तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। एनडीए के जदयू विधायक और लोग जो जनशक्ति पार्टी रायबिलास के सांसद के आपस में गंदे और प्रतिबंध शब्दों के द्वारा एक दूसरे पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, उस पर सुधाकर सिंह ने कहा एनडीए भानुमति का कुनबा है, इधर से उधर जोड़कर बनाया हुआ संगठन है। इस संगठन में रोज लड़ाई होती है। यह गठबंधन बिहार के बदलाव के लिए नहीं बना, सत्ता के लालच में बैठे लोगों की यह फौज है। सत्ता कब्जा करने के लिए लोग आए हुए हैं, वह रोज ही आपस में लड़ते हैं, रोज ही इस बिहार की दुर्दशा करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महाकुंभ को मौत का कुंभ कह रही हैं। इस पर सुधाकर सिंह ने कहा, देखिए जिस तरह की पूरे देश स्तर पर घटनाएं हुई, कुंभ के भीतर ही नहीं, दिल्ली से लेकर पटना तक सड़कों पर जितनी मौतें हुई, रेलवे स्टेशन में भगदड़ में मौतें हुई, कुंभ में नहाने के दौरान जो मौतें हुई वह काउंटलेस है। इसका कोई अंदाजा नहीं। इतनी बड़ी अवस्था हम लोगों ने जीवन में नहीं देखी। आस्था के विषय को जिस तरह से मार्केटिंग किया गया है, उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर सामने है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ममता जी ने जो बयान दिया, इसका संदर्भ स्पष्ट वही कर पाएंगे, लेकिन मौत और दुर्व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सुधाकर सिंह ने कहा, जितनी मौतें हुई हैं, हमें अनेकों बार लोकसभा में सरकार से संख्या पूछी, मगर सरकार ने आज तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा। वहीं लालू प्रसाद यादव के द्वारा कुंभ को फालतू कहे जाने पर सुधाकर सिंह ने कहा, लालू यादव व्यवस्था को फालतू कहा, उनकी जुबान थोड़ी सी फिसल गई। किसी भी धार्मिक आस्था से हम अलग नहीं हैं, लेकिन जो अवस्था थी पर राजनीतिक दल और नेता होने के नाते हम आंखें बंद कर ली, यह एक दुखद विषय है। बिहार नया बिहार है। इन सवालों से सुलझाते हुए आगे बिहार जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के साथ अब आर्थिक न्याय की जो लड़ाई है इस राज्य की, और इस विषय पर सर्वानुमति है। खास तौर से जो नए पीढ़ी के लोग हैं, महिलाएं हैं, वंचित समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, बिजली के क्षेत्र में अब हमको क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों को करने वाले लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनकी कोई मंशा होगी किसी को चुनौती देने के लिए राजनीतिक दल को या नेता को, तो उसके बारे में वो लोग बेहतर बता सकते हैं। ये परवत्ता विधायक और खगड़िया सांसद आपस में लड़े हुए हैं, दोनों एनडीए के ही पार्ट हैं, क्या कहेंगे? ये एनडीए है भानुमति का कुनबा, इधर उधर से जोड़कर बनाया गया हुआ ये संगठन है, और इसमें रोज लड़ाई होते हैं। ये बेसिक बिहार के बदलाव के लिए गठबंधन नहीं है एनडीए का, सत्ता लोलुप लोगों का एक फौज है जो सत्ता कब्जा करने के लिए लोग आए हुए हैं। वह रोज ही आपस में लड़ते हैं और रोज ही इस बिहार का दुर्दशा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महाकुंभ को मौत का कुंभ कह रही हैं, क्या इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री के? देखिए, जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश स्तर पे आप देखें, केवल कुंभ के भीतर ही नहीं, दिल्ली से लेकर के पटना तक, आप इस बीच में जितने भी आप मध्य प्रदेश तक सड़कों पे जितनी दुर्घटनाओं से जो मौत हुई है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, और वहाँ डूब के जो मौत हुई है, वो काउंटलेस है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्था हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा। आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ममता जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ स्पष्ट वही कर पाएंगी, लेकिन दुर्व्यवस्था और मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। काउंटलेस कहा, जो घटनाएं हुई, संख्या छुपाई गई सरकार की तरफ से, जो घटनाएं में पार्लियामेंट के भीतर हम लोगों ने जवाब मांगा कि आप संख्या तो बता दें कितनी मौतें हुई हैं। आज तक पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य आए
और सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, उसमें कोई जिक्र नहीं। लेकिन आस्था के विषय को फालतू कहना भी तो सही नहीं है। लालू यादव ने जो कहा, महाकुंभ को फालतू बताया, व्यवस्था को फालतू कहा। देखिए, थोड़ा सा टंग स्लिप था। किसी भी धार्मिक आस्थाओं से हम अलग नहीं, लेकिन जो अव्यवस्था था उस पर हम आंख मूंद लें एक राजनीतिक दल के तौर पे और नेता के तौर पे, यह भी एक दुखद विषय है। अगर अव्यवस्थाएं हैं तो शंकराचार्यों तक ने इस बात को कहा, ऐसा नहीं कि केवल लालू प्रसाद जी ने कहा, इस देश में सैकड़ों लोगों ने कहा अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। आप देश के रिसोर्स का, आप पैसे का इस्तेमाल हुआ है मेला के प्रबंधन में, वो पैसे का हिसाब मांग देश की जनता चाहती है कि आप जो पैसे लिए, जिस तरह से ट्रेनों में लद कर जा रहे हैं, लद कर आ रहे हैं, सड़कों पर 12-12 घंटे तक 24-24 घंटे तक जाम में फंसे हुए हैं, लोगों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था नहीं है। अगर आप जाएंगे, इसमें से पता नहीं कितने लोग गए कि नहीं गए, अगर आप लोग जाते तो आप अपने से अनुभूति करते कि किस तरह से अव्यवस्था है। ये तेजस्वी जी बिहार की यात्रा पर हैं, आप उनकी यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं और उसमें कब आप शामिल हो रहे हैं? यात्रा के हम साथ हैं, हमने समय समय पर जहाँ ज़रूरत है हम लोग यात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह बदलाव की यात्रा है। हम एक वचन के आधार पे हम लोगों के बीच जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे, और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा। ठीक उसी तरह से हम जो बात सत्ता में आने पर करने वाले हैं, उस बात को हम लोगों तक पहुंचा के हम वचन देना चाहते हैं कि हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि कौन देगा, कब देगा, हम नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, वोट की राजनीति में उनके लिए भारत रत्न दिया, लालू प्रसाद जी को भी कल जो गाली देने वाले लोग हैं आज, कल भारत रत्न देंगे। क्या मानते हैं आरजेडी में सब चीज ऑल इज वेल है? 100%। राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है, और हमारे जितने भी विषय होते हैं वो पार्टी फोरम पर ही तय कर लिए जाते हैं। उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके पिता की नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपके पिता जो है वो नहीं आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आप एक बात को ठीक से समझें, कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके, मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती है। इस्तीफा देती है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। और कोई इस तरह की बात अगर जो आपने कहा जो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कोई नई बात हुई होगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं। कांग्रेस 143 जीतने के लिए हम नीति बनाएंगे, इसमें कहीं कोई संख्या का सवाल नहीं है। जो भी राजनीतिक दल अगर कोई बयान दिए हो तो मिल बैठकर उसका रास्ता निकालेंगे। सुभाष यादव ने जो बयान दिया लालू यादव को लेकर, कितना मतलब गंभीर आरोप है ये। आप मीडिया के लोग हैं, लगता है नई पीढ़ी के, पुराने पीढ़ी के लोग होते तो आप लोग उनसे पूछते तो बताते कि सुभाष यादव किस चीज़ के प्रतीक थे बिहार में। अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी। और वो बदनाम लोग जो हम लोग को बदनाम किए राष्ट्रीय जनता दल को, वो सभी बदनाम लोग या तो जनता दल यू में है, या भाजपा में है, या लोजपा में है, या उस तरह के दल जो एनडीए की तरफ आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कहते थे लालू यादव के कहने पर काम करते थे। उनके किसी बयान का आज के दिन क्या अर्थ निकल रहा है? यह बयान तो उस दिन भी दे सकते थे सुभाष जी जिस दिन लालू जी के साथ थे। और पूरा बिहार जानता है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। चंद चीज़ों के लिए बिक जाना
ये भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाने के बाद सबके बयान बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को प्रगति यात्रा पर सासाराम पहुंचेंगे, जहां जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम स्थलों पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले में कुल 350 पॉइंट बनाया गया है, जहाँ सभी पॉइंट पर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की भी तैनाती की गई है। वहीं सासाराम पंचायत संसाधन केंद्र के उद्घाटन को लेकर 204 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है, जो डीपीआरसी से कलेक्ट्रेट तक विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए हैं। वहीं डीपीआरसी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां से कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए भवन में बैठक भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे में बेदा स्थित डीपीआरसी भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात भी किया गया है। बता दें कि जब शहर में मुख्यमंत्री की एंट्री होगी तो कम समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे वाहनों का परिचालन चलता रहेगा। जब मुख्यमंत्री मार्ग से गुजरेंगे तो कुछ समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम व मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। दंडाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रतिनियुक्ति स्थल पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि हेलीपैड पर भी सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जिले में कई बड़ी योजनाओं को सौगात दे सकते हैं। जिलावासी इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि प्रगति यात्रा पर जिले को कुछ नया मिलने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री लगभग करीब सुबह 10:45 बजे चेनारी प्रखंड के बालगढ़ स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से दुर्गावती में इको टूरिज्म एवं एडवेंचर हब का शिलान्यास। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलेगा, यह कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का। दरअसल जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी के संस्थापक को भारत रत्न देने की लगातार मांग कर रही हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद से लगातार जदयू, आरजेडी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रही है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग बिहार के सीतामढ़ी जिले भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के 37वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय जनता दल के आयोजित कार्यक्रम में की गई। यहाँ पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और तेजस्वी यादव मौजूद थे। जनता को संबोधित करते तेजस्वी यादव ने कहा, जो लोग सबसे ज्यादा कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, आज उन्हीं लोगों ने भारत रत्न दिया है और आने वाले समय में जो लोग लालू यादव को गाली देते हैं वही लोग लालू यादव को भारत रत्न देने का काम करेंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, लगातार इंडिया की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब देते हुए कहा, एक बार फिर से लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी। अपनी मां और बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जब कर्पूरी जी जीवित थे तब लोग गाली देते थे। अम्बेडकर जी इन लोगों के लिए गाली देने का काम किया। अम्बेडकर जी के निधन के कितने साल के बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के कितने साल के बाद उन्हें भारत रत्न मिला। जो भी महापुरुष रहे उनकी कुर्बानी कह रही है, उनकी इस समाज में क्या अहम योगदान रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के लालू यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। लालू यादव को किस बात का भारत रत्न दिया जाना चाहिए? बिहार में अपराधियों का राज कायम करने के लिए, बिहार की दुर्दशा के लिए 1990 से लेकर 2005 का बिहार याद कीजिए, क्या था बिहार में। बिहार में ना तो सड़क थी, ना तो बिहार में बिजली थी और ना ही बिहार में कानून व्यवस्था का राज था। बिहार का बजट 25,000 से 28,000 करोड़ होता था। आज नीतीश कुमार जी के राज में बिहार का बजट 70,000 करोड़ का सालाना बजट है। लालू जी के राज में बिहार में सिर्फ घोटाला हुआ है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, कौन कौन से घोटाले ना हुआ करते थे। इन्हीं सब बातों के लिए तेजस्वी यादव अपने पिता के लिए भारत रत्न खोज रहे हैं। यही बात, यही बीजेपी की यही तो मानसिकता है। उस समय कर्पूरी जी जब जीवित थे तो ये लोग गाली देते थे। अम्बेडकर जी को इन लोगों ने जो है गाली देने का काम किया, कर्पूरी जी को गाली देने का काम किया। उनको अभी नहीं ना बुझाएगा। जो भी महापुरुष है, चाहे अम्बेडकर जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न मिला, कर्पूरी जी के निधन के बाद कितने साल बाद भारत रत्न कर्पूरी जी को मिला। तो जो भी
पुरुष हैं, उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे। भारत रत्न जो है विरोध कर रहे हैं कि वो दिन में सपना देखते हैं और उठपटांग बातें करते हैं। भारत रत्न की अपनी एक अलग गरिमा। तो अगर आप पत्रकार के नाते भी ये सवाल करते हैं तो आपको पहले ये अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या एक सजा याफ्ता आदमी को भारत रत्न मिल सकता है क्या। तो ये सवाल अगर अपने आप से आप भी करेंगे तो लगेगा कि ये सवाल फिर किसी और से नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव अगर परिपक्व पॉलिटिशियन होते तो यह बात नहीं कहते, क्योंकि उनको शर्म आती। लालू प्रसाद यादव दुनिया का सबसे बड़ा घोटालाबाज निकला। उनके घोटाले में ऐसा दृश्य आया था कि सांड और भैंसा स्कूटर पर ढोया गया था। बिहार की खजाना को लूट ली गई थी। बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। बिहार में अपहरण का उद्योग था और दिन दहाड़े मोटरसाइकिल बेरोजगारों को छीना जाना, पकड़ा जाना। और मोटरसाइकिल कहाँ मिलता था सबकी को किसी को पता है। वैसे घोटाला करने वाले व्यक्ति के लिए भारत रत्न की उपाधि मांगना छी छी, राजनीति में धिक्कार है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पिछले कई दिनों से बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। वहीं हल्की गति से पछुआ हवा भी चल रही है। दिन में तेज धूप से ठंड बिल्कुल खत्म हो गई। वहीं रात में हल्की सिहरन महसूस होती है। लोगों ने स्वेटर टोपी को पहनना लगभग बंद कर दिया है। लेकिन अब मौसम एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ठंड में तो ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन बारिश होने की स्थिति दिख रही है। यह किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज से चौथे दिन बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विभोज का असर भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में एक चक्रवर्तीय परिसंरचना भी एक्टिव नजर आया है। तो वहीं एक और चक्रवर्ती परिसंरचना उत्तर पूर्वी असम में बना हुआ है। बता दें कि इन त्रिकोणीय मौसमी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया है। इस वजह से बिहार के मौसम में कोई खास बदलाव अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 23 फरवरी और 24 फरवरी को राज्य के पूर्वी भाग के सभी 17 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस वजह से सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि तापमान में अभी वृद्धि का पूर्वानुमान है। 23 फरवरी को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।